जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का बायोलॉजी करेंगे जो 3 पार्ट में आएगा। आज हम लोग 150 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है फफूंदी से। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो वो करता है रक्त प्लेटलेट्स। ऑप्शन बी होगा 3 का। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो वो बढ़ाता है बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? तो वो हो जाएगी रसदार लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है? तो वो है एम्पिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बने होते हैं? तो वो होते हैं ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट से। निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती है बकरी से। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है? वो होती है गठिया रोग। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो वो होती है आपका मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, स्वास्थ्य मनुष्य की समान रक्त शर्करा उपवास में सीमा mg/dl में क्या होती है? तो वो होती है 70 से 100 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 गिरे दिखाई देते हैं तो इस पेड़ की आयु कितनी होगी? तो वो होगी 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित या अतिशोधित रूप है? तो वो है आपका तना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्के में परागण कैसा होता है? तो वो होता है हवा द्वारा संक्रमण परागण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफ समांतर क्यों नहीं लेते? तो इसलिए नहीं लेते, एक्स किरण बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण हो जाता है। किस कारण होता है? जल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? तो वो होता है शुतुरमुर्ग। परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? तो वो है अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है? वो किया जाता है विकास वलय के आधार पर। ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो वो होता है कैडमियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 देखेंगे, किस पौधे के फलों की भूमि के नीचे पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मूंगफली। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है? तो वो है आपका शेर की पूंछ जैसा मैक्यायू। एक्सोजीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो अध्ययन किया जाता है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे डैश से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोन डैश की कॉलोनी है। तो क्लोन किसकी कॉलोनी है? वो है एक समान आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाओं की कॉलोनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण कण डैश होते हैं। तो वो है रुक्ष या रफ और चिपचिपे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग डैश होता है? वो होता है वातस्फीति। ऑप्शन ए, आंख में वर्ण दर्शन या कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो वो होता है शंकु या कोन्स के कारण।
चाय पत्तियों के संसाधन या प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? तो कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? वो है आपका किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया कलाप कहाँ चलता है? तो वो चलता है प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। अब हम लोग 31 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस होता है दोहरी सूची डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो वो करती है पोटासियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो वो नस्ल है बकरी की। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने का उपयुक्त बनाया जाता है? तो वो है अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो वो है आपका एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समान प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो होता है फूल की कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियां तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण है? तो वो है आपका मोटा अवत्वक उत्तक। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? तो वो होता है आपका 80 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो वो होती है कोशिकीय श्वसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है कवक से। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पादपों या पौधों में वाष्पोत्सर्जन उस स्थिति में अधिक तीव्र गति से होगा जब वायुमंडल जल वाष्प से संतृप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका होगा वातावरणीय अवस्था शुष्क हो। ऑप्शन क्या होगा? 41 का डी होगा। यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषध असरदार या प्रभावकारी होती है? तो वो होती है स्प्रेटोमाइसिन। ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो वो है आपका विटामिन सी। जोड़ों में मूत्रमल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है? वो होता है गाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख शोधनों या माउथ वॉशों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, जो प्राणी अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है वह है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपाकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिनी निम्नलिखित में से क्या होता है? तो वो होता है बैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? तो आंत्र ज्वर होता है आपका जीवाणुओं के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी आदाता या यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एबी को। सलाहकार जीवाणु या रोड सेप बैक्टीरिया को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पेसिलस को। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में वो जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया है? तो वो है वूली वुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 52 नंबर देखेंगे, वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को डैश कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वंशावलीक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्पंज क्या होता है? तो स्पंज होता है पशु ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा
ए, बी तथा ए बी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? तो वो उत्पन्न होता है पोलियोमाइलेटाइस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है? तो वो है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है अधिसंख्य जीवों में आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखेंगे, रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं, तो वो करते हैं प्रतिजन। पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है वाल्टर कोहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देंगे 16 नंबर, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है? तो वो होती है सेब में। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो वो की थी आपके रॉबर्ट कोच ने। 62 नंबर को क्वेश्चन देखेंगे, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो स्वीटेक्स में ऊर्जा होती है 5 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? वो पाया जाता है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो वो आती है आपका जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो वो है सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण या बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 67 नंबर देखेंगे, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? तो वो लगाया यूजीन स्टीनेक ने। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं? तो वो है परकिण्वन या एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग या हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? तो वो है आपका स्टेम कोशिका। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आसंजित श्लेष्माभ या एडहेरेंट म्यूकोइड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक करवाहट की संवेदना सीमित रहती है? वो है पिछला भाग। एम्नियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? तो वो है गर्भ में शिशु की स्वास्थ्य की दशाओं को पता लगाने की। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो वो है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी एक रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य होती है? तो वो होती है पटिकाणु या प्लेटलेट, ऑप्शन ए। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक कौन सा था? तो वो था पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, विषाणु या वायरस में क्या होता है? तो होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? तो वो होता है पिता के शुक्राणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब2 या थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? तो वो हो सकता है आपका आयोडीन की कमी। केकड़े या क्रेब के कितने पैर होते हैं? तो वो पैर होते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपका अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? तो वो कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है?
वो करता है प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। ऑप्शन सी, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है जाइलम के माध्यम से। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मीजो पहाड़ियों में। उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो वो होता है एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगाणु का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? तो वो है आपका श्वेत कोशिका, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वो ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थापित रखती है? तो वो है आपका अपटू ग्रंथि। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो वो होती है 46। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, ये बताइए कि वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो वो प्राप्त की जाती है तने तथा नर पुष्पकर्म के निश्वास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? वो है हृदय। अब हम लोग देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो वो है कोशिका भित्ति। प्रागज ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो वो है एलर्जी का। निम्नलिखित में से कि कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन से संबंधित होती है? तो वो है पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं आपका चेचक से। संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है तो वो होता है आपका नारियल। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो वो की थी विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो 97 का पाचक एंजाइम कौन है? इंसुलिन। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वो किया गया आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? वो है जांघ। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? वो होती है सोयाबीन। निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था? तो वो हुआ था आपका चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है? तो वो होती है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो वो होती है 65%। नवजात शिशु की BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो वो लगाना चाहिए 6 महीने के भीतर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है खच्चर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाउकोमा या ग्लूकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? तो वो है नेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कॉपर सल्फेट। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो वो होता है आपका कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी कमी के कारण होता है? वो है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसने DNA का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया था? तो वो है
आर्थर कोर्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? वो होती है कवकद्रविका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। जम्भाई आती है तो वो आती है रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से वो प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो वो है आपका स्टारफिश। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है तो वो होता है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है? तो वो है आपका कीटोन निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो वो करती है लेसिकानु या लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन या क्लॉटिंग में मदद करने वाला विटामिन है? तो वो विटामिन है के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का संख्या बढ़ जाती है। 118 का क्या होगा? ए होगा, सॉरी ए आकार बढ़ जाती है, ना कि संख्या, आकार बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रतिजन या एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है पक्षियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो वो है आपका तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वो स्रोत है जल। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो वो है आपका फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? तो वो होती है जिंक या जस्ता। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो वृद्धांत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है दूध में। EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है मस्तिष्क का पता लगाने के लिए। लॉक्ड जो विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो वो है टिटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? तो वो फेंके जाते हैं अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा। नर सूड़ा या शार्क में आलिंगक या क्लेस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? तो वो जुड़े होते हैं गुद पक्ष के द्वारा। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो वो है नेत्रश्लेष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 46। जीरोपेथेल्मिया एक हीनता जन्य रोग है। यह किसकी कमी के कारण होती है? तो यह होती है विटामिन ए के कारण की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो वो है पीयूष ग्रंथि को। प्रतिजैविक का क्या होता है? तो प्रतिजैविक होता है जीवाणु के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक। ऑप्शन डी। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो वो रहते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? तो वो था आपका एमिलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? वो मिलती है आपका
एंजाइम से। 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है विकृत। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है, वह है चमगादड़। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो वो हार्मोन है एस्ट्रोजन। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज की कमी हो जाती है? तो वो हो जाती है कैल्शियम और आयरन की। क्लोरोफिल प्रकाश के किन घटकों को अवशोषित करता है? तो वो करता है बैंगनी और रक्त। अदरक जड़ नहीं है, तना है, क्योंकि 145 का क्या होगा? सी होगा। इसमें गांठें और पोड़ियां होती है। 146 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आलू की आंखें उपयोगी है, तो क्यों उपयोगी है? कायकी प्रबंधन के लिए। टीनिया सोलियम या फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, तो वो रहता है आदमी या औरत के आंत में। चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है, क्योंकि उसकी संयुक्त या कंपाउंड आंखें हैं। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो वो लगता है 0.8 सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखेंगे 150 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो वो है उदर। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। धन्यवाद।